नमस्कार किसान साथियों, गेहूं के अंदर इन घासों का निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका निवारण नहीं किया जाएगा तो अपने यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन है वो लगभग 20 से लेकर 50% तक घट जाएगा। मतलब जो गेहूं का उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो इसका निवारण करना अपने खेतों के अंदर, गेहूं के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और इसका निवारण करने के लिए अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, जैसे निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका आता है हर्बिसाइड का इस्तेमाल, मतलब घास की दवाई का इस्तेमाल करना। और घास की दवाई भी इस प्रकार की हो जिसमें कम खर्चे के अंदर अपने को अच्छा परिणाम मिल जाए और अपनी फसल को भी झटका ना लगे। किसान साथियों, अगर अपन इसका निवारण नहीं करते हैं, गेहूं के खेत के अंदर घासों का निवारण नहीं करते हैं, किसी फसल के अंदर इस घास खरपतवार का निवारण नहीं करते हैं, तो अपने यहाँ पर फसल और घास के अंदर एक प्रकार का कंपटीशन हो जाता है। जो भी अपन ऊपर से खाद डालते हैं या नीचे आपने जो खाद की बुआई की है या फिर जो पानी आप दे रहे हैं, वो सारा का सारा ये खरपतवार ले लेती है और गेहूं के बस कुछ भी जो हिस्से के अंदर नहीं आता है। तो इसलिए अपना जो गेहूं है वो कुपोषित हो जाता है और अपनी गेहूं की जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। तो इसलिए अपने यहाँ पर इन घासों का निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका निवारण करने के लिए अपने यहाँ पर बड़ी जोत वाले जो खेत हैं उसके अंदर घास की दवाई हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी हो गया। क्योंकि बड़ी जोत जो खेत है, गेहूं की बात करें तो उसके अंदर अपन निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, जो अपन श्रमिक लगाकर उसके अंदर काम नहीं करवा सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसके साथ ही उसके अंदर काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक आसान सा तरीका है कि आप उसके अंदर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें। तो अगर अपने यहाँ पर किसान भाई अगर हर्बिसाइड घास की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी घास की दवाई का इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें जिससे उनको बहुत ही अच्छा परिणाम मिले। और साथ ही इस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करें जिससे घास की दवाई जब आप इस्तेमाल करें तो गेहूं की फसल के अंदर झटका है, जो गेहूं की फसल के अंदर जो ग्रोथ रुक जाती है, उस प्रकार का कंडीशन अपने यहाँ पर देखने को ना मिले। तो साथियों शुरू करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन गेहूं के अंदर खरपतवारों की अगर बात करें तो गेहूं के अंदर काफ़ी सारे खरपतवार होते हैं। जैसे मेरे पास भी 3-4 खरपतवार है, जैसे गाजर घास है, जंगली चुलाई है, जो बथुआ है, चीलवा है, और भी काफ़ी सारे खरपतवार, अपने हिरणखुरी है, इस प्रकार के खरपतवार अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब जिद्दी खरपतवार अपने गेहूं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अपन किस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें? किसान भाइयों, अपने यहाँ पर काफ़ी सारे हर्बिसाइड हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले, जिसका अपन नॉर्मली खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जाना पहचाना खरपतवार नाशक है 2,4-D। मतलब 2,4-D 2 प्रकार के मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी उपलब्धता मार्केट के अंदर है। एक तो 2,4-D आता है 38% जो इथाइल ईस्टर के रूप में आता है, दूसरा आता है 2,4-D 58% एमिनो साल्ट के रूप में आता है। तो ये 2 अलग अलग 2,4-D मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं कि अपन 2,4-D का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन से वाले 2,4-D का इस्तेमाल करें। साथियों, ये आपकी कंडीशन देखकर है कि अगर आपके यहाँ पर सिर्फ गेहूँ की फसल ही है, सिर्फ गेहूं की फसल है, तो आप 2,4-D 38% का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अगर आपके गेहूं की फसल के पास कोई और फसल है, जैसे चने की फसल है, मटर की फसल है, या फिर मेथी की फसल है, मतलब कोई भी प्रकार की फसल हो, सरसों की फसल है, तो अगर इस प्रकार की फसल आपके खेत के, गेहूं के खेत के पास है, तो आप हमेशा 2,4-D 58% का ही इस्तेमाल करें। क्योंकि 2,4-D 38% एक प्रकार की गैस रिलीज करता है, गैस पैदा करता है, जो अगर उस तरफ हवा हो गई, उस फसल की तरफ हवा हो गई, तो आपकी पास वाली फसल, मतलब पड़ोस वाली फसल आपकी पूरी तरह खराब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए अपने यहाँ पर 58% जो एमिनो साल्ट 2,4-D आती है उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपके यहाँ पर गेहूं के अंदर सिर्फ खरपतवार का नाश होगा, आसपास की फसलों पर उसका दुष्परिणाम ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड हमेशा 2,4-D 58% एमिनो साल्ट ही करता हूँ, जिससे आपको परिणाम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दिखेंगे। साथ ही उसके अंदर जो पास की फसलें हैं उसके अंदर भी आपको दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और आगे चल पर गेहूं के अंदर भी काफ़ी जो कई बार अपन 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं के अंदर जो फसल के अंदर जो झटका लगता है, गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो देखने को नहीं मिलेगी जब आप 58% 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात आती है 2,4-D अगर 58% का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं तो कितनी मात्रा आपको लेनी है। साथियों, 2,4-D अगर आपके पास 400 ml या 500 ml है तो वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। मतलब 4 से 5 बीघा के लिए पर्याप्त है, जो कच्ची बीघा होती है। इसके साथ ही अगर 2,4-D आपके पास 1 लीटर है तो वो 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त है।
अब बात करते हैं 2,4-D के साथ कौन सा साल्ट मिलाए जो कि सभी खरपतवारों को नाश कर दे। नॉर्मली साथियों अपन दो प्रकार के साल्ट आते हैं जो सकड़ी पत्ती के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। एक तो सल्फ्योसल्फ्यूरोन जो कि सभी प्रकार की सकड़ी पत्ती के लिए एक प्रकार का हर्बिसाइड है जो कि सभी प्रकार की सकड़ी पत्तियों को गेहूं के अंदर खत्म कर देता है, जैसे सल्फ्योसल्फ्यूरोन। एक दूसरा आता है जो काफ़ी कॉमन है मार्केट के अंदर, किसान भाई उसको जानते भी हैं, मेटासल्फ्यूरोन, जो कि एक डब्बे के रूप में आता है। मेटासल्फ्यूरोन 20% WP में आता है। तो मेटासल्फ्यूरोन भी बहुत अच्छा हर्बिसाइड है। तो आप 2,4-D के साथ सल्फ्योसल्फ्यूरोन मिला सकते हैं। अगर आपकी खेत के अंदर सकड़ी पत्ती वाली ज़्यादा खरपतवार है तो सल्फ्योसल्फ्यूरोन मिलाइए। अगर आपके पास सकड़ी पत्ती वाले ज़्यादा खरपतवार नहीं है तो आप मेटासल्फ्यूरोन 2,4-D के साथ मिला सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो जो एक डब्बा आता है 8 ग्राम का, उसको आप आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ तक, मतलब 2 बीघा से लेकर 4 बीघा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खरपतवार है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, मतलब 8 ग्राम से लेकर आप 16 ग्राम तक भी कर सकते हैं। कोई फसल पर दुष्परिणाम नहीं होगा, परंतु घास पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर किसान भाई जिद्दी खरपतवारों से छुटकारा पा सकते। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे खरपतवार नाशक है, जैसे सल्फ्योसल्फ्यूरोन हो गया, मेटासल्फ्यूरोन हो गया, 2,4-D हो गया, एक सपाया करके भी आता है, एक ऑलराउंडर करके आता है जिसके अंदर सल्फ्योसल्फ्यूरोन और मेटासल्फ्यूरोन दोनों साथ है। तो किसान भाई किसी प्रकार के हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा आप 2,4-D 58% उसके साथ मेटासल्फ्यूरोन या सल्फ्योसल्फ्यूरोन मिलाकर अपने यहाँ पर इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी किस प्रकार की लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारे वीडियो के नई नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।